भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसिंह भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका एमआरआई कराओ। तो एमआरआई जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। उसमें से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, तो उसमें से आप कोई सामने में कुछ लाभों को रखना चाहता,
उसमें से सबसे पहला लाभ होता है स्वास्थ्य लाभ, सार्वजनिक आरोग्य और व्यक्तिगत आरोग्य। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उसमें जब गाय का शुद्ध घृत, विशेष अन्न अर्थात जिसमें विशेष करके पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि गुणों से युक्त जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों का होम करते, हवन करते हैं, तो उसको जब हम अग्नि में आहूत करते हैं तो अग्नि उन द्रव्यों को अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट कर देती है, उसको रूपांतरित कर देती है। सामान्य रूप से व्यक्ति देखता है तो क्या कहता है कि इतना कीमती घी और इतने अच्छे अच्छे कीमती जो सामान है उसको जला करके हम नष्ट कर रहे हैं। वास्तव में हम उसको नष्ट नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता उसकी यह है कि जब हम उसको अग्नि में आहूत करते हैं तो अग्नि उसको रूपांतरित कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। इसलिए एक सिद्धांत है कि धरती पर कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। जिस शब्द को हम नाश बोलते हैं, नाश का अर्थ होता है नस अदर्शन, नासह कारण लय, नस अदर्शन मानी नाश का अर्थ क्या है? पहले हमें दिखाई दे रहा था, अब दिखाई नहीं दे रहा। हमारे पास एक कटोरे के अंदर पानी है, उस पानी को हम 100 डिग्री पर गर्म करते हैं। पहले हमें तरल रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन 100 डिग्री के ऊपर हमने गर्म कर दिया, उसके बाद वो दिखाई हमें नहीं देगा। क्या हो गया? वो वाष्प के रूप में रूपांतरित हो गया, गैस रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हमें दिखाई नहीं, क्या हम कह सकते हैं कि वो नष्ट हो गया? नहीं, रूपांतरित हुआ। ऐसे ही धरती पर कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, अपितु रूपांतरित होता है, अपने फॉर्म को बदलता है। तो हम जब अग्नि के अंदर जो अलग अलग द्रव्य डालते, चाहे वह जड़ी बूटियां हो, चाहे घृत आदि है, तो रूपांतरित हो जाते हैं। और रूपांतरित ही नहीं, उसके साथ साथ वो अणु परमाणु के रूप में छिन्न भिन्न एक नैनो पार्टिकल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊर्जा के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 महाशक्तियों का उद्भव होता है। सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं नैनो पार्टिकल, सूक्ष्म पार्टिकल, समाज में जैसे कहा जाता है PM 2.5 से लेकर के 10 एक नैनो पार्टिकल होते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं। तो ऐसे ही नैनो पार्टिकल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पार्टिकल का एक विशेष रोल होता है। और आज साइंस बेस्ड भी और हमारे ऋषियों ने भी जो बताया उसको आज रिसर्चों के माध्यम से भी यह सिद्ध हो चुका है कि जिस स्थान पे प्रतिदिन हम यज्ञ करते हैं उस वायुमंडल के अंदर धनायन कण और ऋणायन कण होते हैं, उसमें से ऋणायन कण बढ़ जाते हैं। हम जिस वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं उस वायु के समुद्र में 2 प्रकार के कण होते हैं। एक होते धनायन कण अर्थात धन आवेशित कण, और एक होते ऋणायन कण, ऋण आवेशित कण। और यह जो धनायन कण और ऋणायन कण होता है उसका एक विशेष रोल होता है। हम जब धनायन कण प्राधान्य वायुमंडल के अंदर श्वास लेते हैं तो उससे हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे रक्त के अंदर सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है और उसके कारण से कई सारे प्रकार के रोग हमें होते हैं। और कोई रोग हो गया है तो उसको ठीक करने में भी बहुत ज्यादा मेहनत और ज्यादा दवाएं और काल भी लंबा लगता है और तब जाकर के उसके ऊपर असर करता है। जबकि हम ऋणायन कण प्राधान्य वाले वायुमंडल में रहते हैं तो ऋणायन कण वाले प्राधान्य वायुमंडल में श्वास लेने से हमारे शरीर के अंदर ऋणायन कण की मात्रा बढ़ जाती है। और जब ऋणायन कण की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है तो उससे ब्लड सीरोटिन की मात्रा खत्म हो जाती है, न्यून हो जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी एसिडिक बॉडी जो है वो संतुलित हो जाती है और उसके कारण से हमें बहुत कम समय में ही आरोग्य लाभ होता है और पहले से ही कोई रोग होता नहीं। और रोग हो भी गया है तो बहुत कम समय और कम दवाई का प्रयोग करते हुए भी उससे हम निजात पा लेते, मुक्ति पा लेते। इसको आयन चिकित्सा के रूप में भी आज वर्तमान में देखा जाता है। जैसे कि विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए कोई समुद्र के किनारे उसको कुछ महीने के लिए बसाया जाता है। कहीं कहते हैं कि आप पहाड़ों के ऊपर चले जाए, कहीं जंगल है वहां चले, या ग्रामीण विस्तार में चले जाए। वो क्या है? एक प्रकार की आयन चिकित्सा। जैसे आप समुद्र के किनारे पे जाते हैं, जहां आप जंगल में जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर ऋणायन कणों की प्राधान्यता होती है, ऋणायन कण वहां पे अधिक मात्रा में होते हैं। और अल्बर्ट कूर्जर नाम के एक विदेशी साइंटिस्ट है, उन्होंने भी इस बात को लेकर के सिद्ध किया है कि जब हम यज्ञ प्रतिदिन जिस स्थान पे करते हैं, जिस घर में करते हैं, उस घर के वायुमंडल में और उस स्थान के वायुमंडल के अंदर भी 200 से 400 प्रति मिली
लीटर हवा के अंदर ऋणायन कणों की मात्रा बढ़ जाती है। और वो मात्रा बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आप समुद्र के किनारे पे जाते हैं, जैसे आप वन जंगल के क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, और वहां का जो वायुमंडल होता है शुद्ध होता है, आपको एक आकर्षित करता है, तंदुरुस्ती देने वाला होता है। और आरोग्य लाभ से भी जो सारा आज वर्तमान में भी आयन चिकित्सा के माध्यम से देखा जाए, कोई ऐसा रोग है जिसमें लाभ नहीं होता तो उनको कहते हैं कि आप कुछ दिन के लिए शहर से गांव की ओर जाइए, कोई ऐसा जंगल है या कोई ऐसी जगह है वहां पे आप जाइए और बसिए, महीने 2 महीने 15 दिन वैसी जगह पे उनको भेजा जाता है और उससे उनको विशेष स्वास्थ्य लाभ होता है। उसका कारण क्या है कि जब हम शहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में औद्योगिक क्षेत्र में और वहां पे रहते हैं तो वहां पे उस वायुमंडल के अंदर धनाकण बढ़े हुए हैं, उसको हम ले रहे तो ब्लड सीरोटिन बढ़ा हुआ है, ब्लड सीरोटिन बढ़ा हुआ है तो दवाई लेते हुए भी वो काम नहीं कर रही। और जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं तो ब्लड सीरोटिन ऑटोमेटिक कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऋणायन कण है, उसके कारण ब्लड सीरोटिन कम होता है। जैसे जैसे ब्लड सीरोटिन कम होता है वैसे वैसे हमें उत्तम और श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त होने लगता है। जो कार्य समुद्र के किनारे पे और जो वायुमंडल हमें जंगल के अंदर पहाड़ी क्षेत्र में प्राप्त होता है, वही वायुमंडल हम प्रतिदिन यदि अपने घर में यज्ञ करें तो अपने घर में उस वायुमंडल का हम निर्माण कर सकते हैं। और ये साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। हम अपने घर को इतना पवित्र, शुद्ध, सुगंधित और अच्छा बना सकते हैं। बेशक हम शहर में रह रहे हैं, फिर भी हम अपने घर को शुद्ध करना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ा उपाय है हमारे सामने। तो मैं कह रहा था कि हम यज्ञ में जो भी आहुति देते हैं उससे 3 चीजों का कोई चीज नष्ट नहीं होती, वो रूपांतरित होती है। जब वो रूपांतरित होती है तो इन 3 चीजों में वो आती है। इन 3 चीजों में पहला कण पार्टिकल बनते हैं। वो पार्टिकल इतने नैनो होते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं नैनो पार्टिकल की भी अपनी एक महिमा होती है। नैनो पार्टिकल माने कम रॉ मटेरियल लगना, उसके भीतर छुपी हुई जो अदृष्ट सामर्थ्य है वो सामर्थ्य उसमें उद्भूत रूप में आ जाती है। उसके साथ साथ वो हल्की भी होती हैं, उसके साथ साथ कई गुना कार्य करने वाली या लाभ देने वाली होती हैं। इस प्रकार से हम देखें तो नैनो में एक विशेष शक्ति होती है। आज आधुनिक साइंस ज्यादा से ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है और यज्ञ एक सबसे सरलतम और श्रेष्ठतम, कम खर्चे में और सही तरीके से पदार्थों को नैनो करने की और अनंत लाभों को उठाने की सटीक विधा और विद्या है यज्ञ। उससे पार्टिकल सूक्ष्म होते और उसको श्वास के माध्यम से लेकर के इस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ लेना और आदि आदि अनेक लाभों को हम प्राप्त करते हैं। यह पहला लाभ। दूसरा होता है गैस बनना। जो भी चीज हम जलाते हैं यज्ञाग्नि में उससे गैसें बनती है। जैसे हमने घी डाला, 1 ग्राम घी हम डालते हैं तो 1 ग्राम घी से को वह जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। अर्थात 1864 गुना, 1 ग्राम से 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त हुई। ये बहुत बड़ी मात्रा, अर्थात उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है और उसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति भी बढ़ती है। अब आप विचार कीजिए कि यह जो घी है उसको आयुर्वेद में सर्पी कहा गया। आप सब जानते हैं सांप, सर्पी, सांप। सांप अर्थात क्या होता है कि सामान्य व्यक्ति कहते हैं वो डसने का कार्य करता है। सांप क्या काम करता है? डसने का। वास्तव में सांप डसने का कार्य नहीं करता है। वो इस वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो विषाक्तताएं हैं, इस वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो विषाक्त गैसें हैं उसको श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने शरीर में धारण करते और हमें शुद्ध वायु करके देते और इसी कारण से उसके शरीर में भी जहर एकत्रित होता है और उसी से उनका जीवन चलता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, सामान्य रूप से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन कुछ इंडोर पौधे भी होते हैं, वो फॉर्मल्डिहाइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसें लेते हैं। ना कि सब पेड़ पौधे केवल मात्र कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। इसी प्रकार ये पेड़ पौधों के अतिरिक्त भी हम अस्तित्व को देख सकते हैं कि जो अन्य जीव है, अन्य जो प्राणी है, वो सब भी परस्परम, जैसे हम मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे हर जीव का अपना एक रोल है। ऐसे सांप जो होते हैं वो जहरीली गैसों को जो हमारे लिए हानिकारक है हमें शुद्ध वायु करके देते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में भी उसको सर्पी कहा कि जो हम आहुति यज्ञ में आहूत करते हैं और उससे बनने वाली जो गैसें हैं, जो मैंने कहा कि 1 ग्राम घी मात्र जलाने से 1864 गुना वो बढ़ जाती है। और वह जो गैसें होती हैं, वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर व्याप्त होती हैं तो उस वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो विषाक्तताएं हैं, उस वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो विषैली गैसें हैं, उन विषैली गैसों को भी खत्म करने का कार्य करती है। आज मॉडर्न साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है
कि हम यदि यज्ञ करते हैं और उसकी धुनी, उससे उठने वाली जो गैस है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड से लेकर प्रोपेलिन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड से लेकर के ना जाने कितनी प्रकार की गैसें, कुछ तो पकड़ पाए, कुछ गैसें अभी पकड़ ही नहीं पा रहे, और भी बहुत सारा कुछ है। अर्थात यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं उससे बहुत सारी प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर घुलती है तो वायुमंडल के अंदर ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं। उस बहुत सारी गैसों के समूह को हम कहते हैं वायु। और उस वायु के अंदर आज जो हमें औद्योगिकीकरण और विकास की दौड़ में जिस रूप में हम दौड़ रहे हैं, उसके कारण से आज हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन गैसों को, SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ऐसे घातक तत्व या घातक गैसें जो हमारे जीवन के लिए और इस प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, उसको हमने बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया है। अब जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उससे जो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड आदि निकलती है वो उस वायुमंडल के अंदर आती है। और जब सारी गैसें आपस में जब मिलती है तो उसमें एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। जैसे आप सब लोगों ने सुना है, पेड़ पौधों के साथ जब उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है, एक क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वायु के संपर्क में जो कार्बन आती है, तो उसके कारण से एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है। उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर जो कार्बन है उसमें से कार्बन को यह अवशोषित करके अपना आहार बना लेता है पौधा, और ऑक्सीजन वहां से टूट जाता है, अलग हो जाता है। अर्थात वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो गया, जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन अवशोषित हो गया आहार के रूप में और ऑक्सीजन छूट गया। इसी प्रकार से एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है, गैसों का आपस में मिलन से एक विशेष सूर्य का जो टेम्परेचर या वायुमंडल का एक टेम्परेचर होता है, उसके कारण से वो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है, और उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप बहुत सारी गैसें टूटती है और बनती है। और उसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में वो कार्य करते हैं, और उन्होंने भी इस चीजों के ऊपर अनुसंधान करके और ये सिद्ध किया है। और डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश मिश्रा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एक कई सारी, ये तो मैं एक दो लोग का नाम ले रहा हूं, और से बहुत सारी रिसर्चें हैं जो यह सिद्ध करती और यह बताती हैं कि SOx, NOx, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर के जो हमारे लिए हानिकारक घातक गैसें होती है, जो कैंसर जैसे घातक रोगों को पैदा करती है, हमारी बॉडी को एसिडिक बनाती है, जिसके कारण से कैंसर जैसे रोग पैदा हो जाते हैं, उन सबको खत्म करने का, उन गैसों को न्यूट्रलाइज करने का, उन गैसों को रूपांतरित करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से भली भांति सरल, सहज और सस्ते रूप में हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज मॉडर्न साइंस के लिए, क्योंकि आज जिस रूप में वायु प्रदूषण हो चुका है, जिस रूप में आज पूरे संसार में ग्लोबल वार्मिंग का तांडव मचा है, आज ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग नहीं, आज वार्निंग बन चुका है। यदि आज हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां हमारी किस दिशा में होगी हम कुछ नहीं देख। आज ही हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा, दमा, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है। हर 8 में से एक व्यक्ति मौत की घाट उतर जाता है वायु प्रदूषण के कारण। तो इन सब से हमें बचना है, तो एक ही आज हमारे पास उपाय है, वह है हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर। इसलिए कहा गया कि संस्कृति हमारी जड़ होती है, जैसे पेड़ की अपनी जड़ होती है, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। ऐसे ही मनुष्य समाज की जड़ होती है संस्कृति। जब वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है, अपने मूल से जुड़ा रहता है, तो वो हमेशा वृद्धि को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, अनेक प्रकार के उसमें फल आते हैं और अनेक प्रकार के लाभों को सिद्ध कर सकता है। और जब वो अपनी संस्कृति को छोड़ देता है तो समूल नष्ट हो जाता है, अर्थात दुखालय बन जाता है उसका जीवन। और आज हम वर्तमान को देख सकते हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण से लेकर के अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, जिसके कारण आज मनुष्य समाज बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा है। अनेक प्रकार के रोग, दोष, प्राकृतिक असंतुलन, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कहीं कुछ कहीं कुछ। कितनी बड़ी जान माल की, खाली वायु प्रदूषण के कारण ही 70 लाख लोग मर जाते हैं। और दूसरा लाभ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो आहुति दी उससे गैस बनी, उससे वो वायु प्रदूषण ठीक हुआ और उससे ये सारे लाभ हुआ। दूसरा एक विशेष लाभ है कि वो जो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड से लेकर के अनेक प्रकार की अलग अलग गैसें होती है, वो गैसें जब इस वायुमंडल के अंदर प्रसारित होती है, वायुमंडल के अंदर जाती है, तो सरफेस से लेकर के एयरबोर्न बैक्टीरिया तक, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, ये एक सूक्ष्म जीव है,
कुछ मित्र जीव होते हैं, कुछ शत्रु जीव है, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो शत्रु जीव होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य भी यही औषधीय धूम्र के माध्यम से प्राप्त जो गैसें है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड और अन्य जो गैसें हैं, वो गैसें भली प्रकार से कार्य सिद्ध करती है। आज हमने पतंजलि योगपीठ में भी, PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी हमने कुछ अनुसंधान करके यह देखा है, गाय का घी या इससे अतिरिक्त और भी कई सारी जो जड़ी बूटियां हम अपने घर में ही जो सहज रूप से, सरल रूप से हमें उपलब्ध है, दालचीनी है, लौंग है, सौंठ है, काली मिर्च है, या इस प्रकार की जो सरल सरल और जो हमारे घर में ही उपलब्ध जो जड़ी बूटियां है, सरसों आदि है, उसको जब हम अंगारों के ऊपर डालते हैं, आग के ऊपर डालते हैं और उससे उठने वाली जो धुनी है, उसको जब हम बैक्टीरिया को देते हैं, तो सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया है, अर्थात चाहे वो एयरबोन्स बैक्टीरिया हो, चाहे वो सरफेस के ऊपर रहने वाले बैक्टीरिया हो, और जो अनेक प्रकार के निमोनिया, लंग्स से संबंधित निमोनिया, टीबी से लेकर के अनेक प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार आदि या कफ बनाने वाले ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके नाश से लेकर के अन्य जो चर्म रोग होते हैं, कई सारे बैक्टीरिया, वो सारे प्रकार के, मानी जो हमारे व्यवहार में आने वाली लगभग जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, सार्वजनिक जीवन में जो आती हैं, उन सारी बीमारियों की जो बैक्टीरिया होती है वो नष्ट हो जाते हैं यज्ञ को करने से। और यज्ञ के बाद ये जो मैंने कुछ चीजें आपको बताई, दालचीनी से लेकर के ऐसी जो छोटी छोटी चीजें, उसको अंगारों के ऊपर डालने से और उसको जलाने से उससे उठने वाली जो धुनी है, उससे उठने वाली जो गैसें है, उन गैसों को जब हम इन बैक्टीरिया को देते तो बिल्कुल नष्ट हो जाते, क्लीन हो जाते, खत्म हो जाते। आप विचार कीजिए, आज पूरे संसार में केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण अर्थात बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जो बीमारियां हैं या इन्फेक्शन है या उससे कारण होने वाले जो समस्याएं हैं और उसके कारण से होने वाली जो मौतें हैं, 2 करोड़ के करीब लोग हैं। केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से 2 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और एक इतना छोटा सा हवन यज्ञ को यदि हम अपने घर में अपना ले और कर ले, तो हम 2 करोड़ लोगों को बचा सकते हैं, 2 करोड़ लोगों की जान हम बचा सकते हैं। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी, क्या सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका
गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।